नमस्कार दोस्तों, हम समय समय पर अलग अलग फिल्मों या वेब सीरीज में देखते हैं कि कैदी अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके जेल से भाग जाते हैं। लेकिन हकीकत में इस तरह जेल से भागना संभव नहीं है, क्योंकि असली जेल बहुत सुरक्षित है और कैदी कोई सुपरहीरो नहीं है, और इसलिए असल में कैदी जेल से भाग नहीं सकते। कुछ जेलों का निर्माण विशेष रूप से किया जाता है ताकि कैदी जेल से भाग न सके। इन सब जेलों से भाग जाना पूरी तरह से असंभव है। मिस्ट्री अनलॉकर के आज के एपिसोड में हम ऐसी अभेद्य जेलों से कैदियों के भागने की घटनाओं को दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप यकीन ही नहीं करना चाहेंगे। तो मिस्ट्री अनलॉकर के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि अल्काट्राज एक जेल है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक है। आज मैं आपको इस भयानक जगह पर स्थित इस जेल की खासियत बता रहा हूँ। इस जेल से कई कैदियों ने भागने की कई बार कोशिश की है, लेकिन वे लोग हर बार बुरी तरह से असफल हुई है। लेकिन बताया जाता है कि 1962 में इस जेल से एक कैदी फरार हो गया था, और उस आदमी के जेल से भागने के तरीके ने सभी को चौंका दिया था। इससे पहले कि मैं आपको कैदी के भागने का इतिहास बताऊं, मैं आपको उस जेल के बारे में कुछ विचार देता हूं। जेल का निर्माण 1934 में किया गया था और 1963 में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा जेल एक द्वीप पर बनाया गया था, और ये द्वीप सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। इस जेल से समुद्र का किनारा 3 किलोमीटर दूर है। यदि किसी समय कोई कैदी इस जेल से भागने के लिए जेल से बाहर भी जाता है तो वह उस पानी के लिए भाग नहीं सकता था। इसलिए जेल को एक द्वीप पर बनाया गया था ताकि कोई कैदी भाग न सके। और यह इतनी संरक्षित जेल है कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जादूगर हॉडिन भी इस जेल से भागने में असफल रहा। लेकिन बताया जाता है कि फ्रैंक मॉरिस नाम का यह कैदी जेल से भागने में कामयाब हुआ था। कहा जाता है कि इस शख्स का IQ लेवल दुनिया के अरबों लोगों में से एक था। सबसे पहले इस आदमी ने जेल के सभी कैदियों में से 2 कैदियों के साथ दोस्ती की। उनके 2 दोस्त का नाम जॉन और क्लेरेंस थे। फ्रैंक अपने 2 दोस्तों के साथ भागने की सभी प्रकार की योजनाएं शेयर करता था। उन्होंने जेल की दीवार के ऊपर एक 3 फीट चौड़ी खिड़की देखी। फिर उन तीनों ने बड़ी मुश्किल से एक ड्रिल का जुगाड़ किया था। इसके बाद उन्होंने एक टूटे हुए वैक्यूम क्लीनर का भी जुगाड़ कर लिया। इन बिगड़ी हुई सामान और उनकी बुद्धिमत्ता से उन्होंने एक ड्रिल मशीन बनाई। उन्होंने इसे बहुत समय लगाकर किया, इसलिए ऐसा करने में उन्हें 6 महीने लग गए। फिर वे ड्रिल से अपनी सेल की दीवारों में छेद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस काम में उनका मुख्य जोखिम ड्रिल मशीन का शोर था। लेकिन उनके पास पहले से एक बेहतरीन योजना थी। इस जेल में कैदी प्रतिदिन निश्चित समय पर पियानो बजाकर अपना मनोरंजन करते थे, और वे प्रतिदिन ठीक उसी समय अपनी दीवारों में ड्रिलिंग करते थे। वह हर दिन एक छोटा सा छेद करता था और बाकी समय उस जगह को कपड़े से ढक देता था। उन्होंने एक और बढ़िया काम किया। उन्होंने अपने फटे कपड़ों और अन्य सामग्रियों से 4 अलग अलग मास्क बनाया था। इसके बाद उन्होंने जेल के एक अधिकारी का रेनकोट चुरा लिया, और उस रेनकोट की मदद से 1962 में एक रात वह फ्रैंक और एक दोस्त के साथ जेल से भाग गया। क्योंकि जेल से भागने के दौरान केवल फ्रैंक और दोनों में से एक ही उस छेद से भागने में सफल रहे, तीसरा बाहर नहीं निकल सका। इसलिए उन दोनों को उसे वहीं छोड़कर भागना पड़ा। कि वॉल को पार करने के बाद वो लोग रेनकोट हवा से फुलाया और पानी में तैरकर भाग गया। वे इतनी कुशलता से काम करते थे कि किसी को भी उनके काम के बारे में पता नहीं चलता था। वे दीवार के रंग की तरह एक बोर्ड भी इकट्ठा करते हैं ताकि किसी को पता न चले कि वे छेद के माध्यम से अपना सेल से भाग जा रहे हैं। लेकिन उस बोर्ड को दीवार की तरह दिखने के लिए उन्हें बहुत अधिक ग्लू की जरूरत था। लेकिन जब उन्हें पर्याप्त ग्लू नहीं मिला तो उन्होंने निर्माण कार्य के दौरान जेल से कुछ सीमेंट और रेत का मिश्रण चुरा लिया, और उन सभी के साथ वे नकली दीवार के बजाय असली दीवार बनाते हैं, और इसीलिए उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका बचना इतना कठिन हो गया कि उन दोनों को अपने एक दोस्त को छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ का कहना है कि दोनों कैदी बीच समुद्र में डूब गए, जबकि अन्य का कहना है कि वे ब्राजील भागने में कामयाब रहे। योशी शिर्तो, यह कहा जाता है कि इस बदमाश को जेल में नहीं रखा जा सकता है। इस शख्स को जेल में रखना इतना मुश्किल था जितना दुनिया के किसी और इंसान को नहीं रखना था। यह आदमी उस समय जापान में था। लोगों ने सोचा कि वह एक जादूगर है।
उस समय जापानी जेलों से भागना बहुत आसान था, लेकिन जापान की जेलें धीरे धीरे और अधिक सुरक्षित हो गई और उस समय कैदियों का जेल से भागना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन उस वक्त इस शख्स को चोरी और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 3 साल जेल में रहने के बाद उसने अपने हाथ के ताले की चाबी चुरा ली और बाद में अपने हाथ का ताला खोलने के बाद तुरंत भाग गया, लेकिन पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया। जेल अधिकारियों ने दावा किया कि वह इस जेल से भाग नहीं सकता। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस जेल के एक हॉल में इस क्षेत्र में खिड़कियां हैं और वह हर दिन इस जगह पर उठता है और एक खिड़की खींचने की कोशिश करता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वह एक खिड़की से बाहर निकलने में कामयाब रहा। एक खिड़की निकालने के परिणाम स्वरूप उस छत पर लगभग हर खिड़की हिल गया था और वह रात को फिर यहाँ से भाग गया। 2 बार जेल से भागने के बाद इस शख्स को फिर से पुलिस ने पकड़ लिया। उन्हें फिर से एक नई जेल में कैद कर दिया गया। इस जेल से भागना अधिक कठिन था, लेकिन इस जेल में भी उन्हें रोक पाना संभव नहीं था। उस जेल में उन्हें प्रतिदिन सूप दिया जाता था और वह उस सूप को बिना खाए ही जेल के दरवाजे पर फेंक देता था और ऐसा करने से कुछ ही दिनों में उस दरवाजे में जंग लग गई। इसके तुरंत बाद द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और फिर विश्व युद्ध के कारण पूरे जापान को ब्लैक आउट कर दिया गया और फिर उसने दरवाजा तोड़ दिया और फिर से भाग गया। पुलिस ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। अब उसे सिर्फ उसकी रक्षा के लिए 6 गार्डों के साथ जेल में डाल दिया गया था। जेल अधिकारियों को 6 गार्डों पर बहुत ज्यादा भरोसा था। उन्होंने सोचा कि शशि के यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जिस सेल में शशि को रखा गया था उसकी खिड़की टूटी हुई थी। लेकिन जेल अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनके पास उसकी सुरक्षा के लिए 6 आदमी हैं और यह काफी था। लेकिन शशि ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और उन सभी को चकमा देकर चौथी बार भाग निकला। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और अगर आप ऐसे रहस्य रोमांच से भरपूर दिलचस्प वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मिस्ट्री अनलॉकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए घंटी के आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।